आज की हमारी खास खबर आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये खबर सूरजपुर जिले की है, जहां एक वृद्ध महिला और उसका शिक्षक पुत्र अपने ही घर से बेघर हो गए हैं। वजह उनके ही परिवार और कुछ ग्रामीणों का उत्पीड़न। यह परिवार अब जान का खतरा महसूस करते हुए अपने गांव को छोड़कर किराए के घर में रहने पर मजबूर है। क्या एक माँ और उसका शिक्षक पुत्र अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकते? इस मार्मिक घटना की पूरी कहानी जानिए विस्तार से। 70 वर्षीय पार्वती और उनके बेटे फूलसाय, जो पेशे से सहायक शिक्षक हैं, सूरजपुर जिले के झांसी गांव में अपने पुश्तैनी मकान में रहते हैं। लेकिन उनके दूसरे बेटे और कुछ पड़ोसियों द्वारा लगातार धमकियां, मारपीट और घर पर कब्जा करने की कोशिशों ने उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पार्वती का कहना है कि अगर वह झांसी में रहती हैं तो उनके परिवार पर सामूहिक हत्या, लूटपाट या आगजनी जैसे हमले हो सकते हैं। हाल ही में उनके लकड़ी के घिराव को जला दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद ये लोग फिर से इस परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। एक तरफ यह परिवार अपनी सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं प्रशासन और समाज से अब तक उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली। पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की थी, लेकिन आरोपियों की जेल से छूटने के बाद उनका उत्पीड़न फिर से शुरू हो गया है। अब ये देखना होगा कि क्या ये बेघर परिवार कभी अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर दोबारा लौट पाएगा। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? ये सवाल आज समाज और प्रशासन दोनों के लिए है। फिलहाल इस परिवार की जिंदगी एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। देखना होगा कि कब प्रशासन इस मामले में ठोस कदम उठाकर उन्हें न्याय दिला पाता है। पार्वती का परेशानी है कि आज यहाँ पहुँचे एसपी ऑफिस में का दिक्कत है? मोके पड़ोसी मन नहीं रहे देता है। और मोर बेटा, बड़े नाती मन और बहुरिया मन मोर के घरे रहे नहीं देता। कहता तो भाग जाए घर ले कि तो के मार के तोर बेटा ला जान सहित बिक दे। तो मैं अपन खोजी करे बर हिंकले हूँ दाऊ। तो मैं अब का बताऊँ तुमला हैं अब अपन जान का मोर बेटा का खोजी तो करबे करहूँ। आ वो गुरुजी लागे तो के पढ़े लिखे नहीं देता, और लड़को माला पढ़े लिखे नहीं देता हैं। यार 2 साल हो गई हिकाले पर लड़का मला। तो 2 साल लेते हैं अपन गाँव में नहीं गए? नहीं, मैंने 7 महीना घर में ले मैं बेघर हूँ। बेटी मन थे रोड में, बेटा थे यही काम करत हो, रोज देखत हो कोई मोर नियावे नहीं करत है तो करो का है। मोर बेटा कर जान का खोजी तो करना मोर जरूरी है ना। महतारी लागो कि कैसे गलत बोलन है कोई किस ना। जी क्या नाम है आपका? मेरा फूलसाय नाम है। आप क्या करते हैं? सहायक शिक्षक हूँ जी। आज आप लोग यहाँ परेशानी में आए हुए हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं आपको? परेशानियाँ ये है कि मेरे पाड़ा पड़ोसी वाले लोग, मैं दलित समुदाय होने के कारण मेरे को और मेरे भाई को लड़ा दिए हैं और हम लोग का मूल्य संघर्ष करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए पाड़ा पड़ोसी मेरे भाई का हित चाहते तो हमारे देश का मेरे समझ में कि न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है, वो न्याय के शरण में लेके जाते, ना कि उसको मतलब कानून को हाथ में लेने में सहयोग करते। अभी बताइए 2 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। अभी 16 जुलाई 2024 से मेरे को मेरे गांव में नहीं रहने दिया रहा है। मेरी पैतृक संपत्ति तो अलग ही है, मेरा क्रय शुदा ज़मीन पर जो घर बनाया हूँ उसको भी लूट लिए हैं, पूरी संपत्ति लुटवा दिए हैं और मेरे खिलाफ वो लोग खड़े हो जाते हैं। उनका मनसा ये है कि वो मतलब उन्हीं की लाठी उन्हीं का सर। मेरे भाई से मेरा हत्या करवा के मेरे भाई को जेल में डलवाएंगे तो मेरा माता जी तो सर्वनाश हो गया हम लोग का है। हम लोग पक्के घर मकान में हम ही लोग होता रहते हैं। इस जलन से लोग दलित समुदाय को वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है ना। मेरा खुद का क्रय शुदा ज़मीन पर बनाया, ज़मीन को बोलते हैं वो बनाया है ना। और मेरे को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है श्रीमान जी। अब उनको अभी FIR दर्ज हुआ था क्या मतलब केस, तो जेल गए थे। जेल आने के बाद फिर उनको मेरे घर में कब्जा करवा दिए हैं और मेरे गांव में रहने ही नहीं दिया जा रहा है। 50 आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं।